को देखते हैं। हीप क्या है? अब इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज द टाइप ऑफ द बाइनरी ट्री। एक टाइप का है, बाइनरी ट्री टाइप का है। बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेड थ्रू, ये जो बाइनरी ट्री बनेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? थ्रू द एरे से इम्प्लीमेंटेशन होगा, और एरे से हम प्रायोरिटी को क्यों भी निकालते हैं, एरे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो दो प्रकार के ये क्या होते हैं, बाइनरी ट्री बनते हैं। एक पेरेंट, एक मैक्स हीप बनता है, एक मिन हीप बनता है। मैक्स हीप में होता है पेरेंट नोड की क्या होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू चाइल्ड नोड से। और मिन हीप में क्या होता है, चाइल्ड नोड की वैल्यू ज़्यादा होती है, वैल्यू यहाँ दोनों तरफ ज़्यादा लिख दिया हूँ। मिन हीप में क्या होता है, चाइल्ड नोड मिनिमम ऊपर रहता है, और चाइल्ड नोड की वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पेरेंट्स नोड होना चाहिए। ऑलवेज इट फॉलो द सेम अप्रोच बाय द डिफ़ॉल्ट ऑफ जावा। ये जो जावा अब हम प्रायोरिटी क्यों बनाते हैं, वो मिन हीप को ही बनाता है। और उसको रिवर्स करने के लिए तो हमने देखा ही था, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर या कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो देख कैसे है, मिन है और मैक्स हीप। तो देख 10 है, 10 क्या है, मैक्स हीप है, तो ये दोनों इससे ग्रेटर होना चाहिए। 5 और 4 से ग्रेटर है, ये है, तो इस कंडीशन को यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड नोड, ये 10 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 4 से भी ग्रेटर होना, मतलब 4 ग्रेटर होना चाहिए, तो ये दोनों से ग्रेटर है, ठीक। और मिन हीप में ये दोनों से स्मॉल होना चाहिए, चाइल्ड बड़ा होना चाहिए, मिन हीप में पेरेंट्स छोटा। तो ये हो जाएगा, ये भी मिन हीप की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो देख, हीप का विजुअलाइजेशन हम देखते हैं तो वो किसकी तरह होता है, एक बाइनरी ट्री की तरह विजुअलाइजेशन होता है हीप का, लेकिन इम्प्लीमेंट करते हैं विद द एरे से। ये उसी का तरह है कि दो स्टैक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं किसका, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो वही चीज़ है। लेकिन हीप को समझने से पहले ये समझ ले, कंप्लीट, ये कंप्लीट हीप जो होता है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, तो ये बाइनरी ट्री होता है इन विच लेवल ऑफ द कम्प्लीटली फिल। अगर मान ले किसी भी लेवल पे जाएगा वो कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। किसी जैसे इस लेवल पे है तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट द लास्ट वन, ये लास्ट वन लेवल के अलावा और बाकी सब क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से लेके राइट, और ये लास्ट लेवल भी लेफ़्ट टू राइट ही फिल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। तो अगर किसी भी, ये देख, ये बना, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला बना, फिर राइट वाला बना, ऐसे सीक्वेंस चलना ही चाहिए। पहले पेरेंट्स बना, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर उसके बाद इसका ये पेरेंट्स बना तो लेफ्ट राइट, और फिर इसके भी क्या, लेफ्ट राइट, ऐसे होना चाहिए सीक्वेंस। ये लेफ्ट राइट, अगर मान ले कहीं एक है तो ये होना चाहिए, और फिर अगर मान ले दूसरा है तो यहाँ आना चाहिए, ये कंपलसरी है। और अगर मान ले यहाँ आ गया तो गलत है, तब नहीं है कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसको यहीं आना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में फिर दूसरा है, ठीक। इस तरह होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इससे कुछ दिए हैं एग्जांपल, तो बताना है तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। तो पहले देखिए, ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, तो ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। और इसके बाद ये और दूसरा वाला देख, ये दोनों भी सही, इस लेवल तक सही है। फिर इसके बाद ये बना, और लेकिन ये नेक्स्ट वाला यहाँ आ गया, नहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था। तो ये इस तरह होता। अब फिर इसके बाद ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए, फिर इसके बाद ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए। ये सही है, कंप्लीट बाइनरी ट्री बना। इसमें क्या दिक्कत है, ये इधर है, ये इधर है, ये लेवल सही है। ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए फॉर द कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। दिक्कत समझ में आ गई। अब यहाँ ये सही है क्योंकि ये सारी लेवल तक फिल है, हर लेवल। और फिर ये देखेगा तो ये हमेशा राइट साइड में भाग रहा है, ऐसे लेफ्ट राइट भी किया ना तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हर लेवल फिल नहीं है। तो जैसे ये 1 वाला लेवल फिल नहीं है, और 2 वाला लेवल फिल नहीं है, और ये स्टार्ट भी हुआ था नाइट, तो इसलिए नहीं है। तो हीप के लिए क्या, जनरली हीप हैज़ द 3 मेजर प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है बाइनरी ट्री। क्या होना चाहिए, बाइनरी ट्री एट मोस्ट 2 चाइल्ड होना चाहिए हीप के अंदर, ठीक। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, CBT, कंप्लीट बाइनरी ट्री इन द बाइनरी ट्री इन विच द ऑल लेवल आर कंप्लीट फिल एक्सेप्ट द possibility of the
पॉसिबली द लास्ट वन विच फील्ड द लेफ्ट टू राइट, इनका ये सीक्वेंस सेम होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट में होना चाहिए। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, हीप की क्या प्रॉपर्टी होती है, चाइल्ड जब बड़ा होगा पेरेंट्स से तब ये बनाएगा मीन हीप, क्योंकि मीन हीप पेरेंट्स छोटा है तो ये मीन हीप बनाएगा, और जब बाय डिफ़ॉल्ट यही बनता है। और चाइल्ड जब स्मॉल होगा पेरेंट्स से तब ये बनाएगा क्या, मैक्स हीप। ये समझ गया, मीन हीप और मैक्स हीप का कॉन्सेप्ट समझ गया। अब देख एक्सरसाइज ऑन हीप की, चेक करो कि ये हीप करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ये मैक्स हीप, ये देख जब पेरेंट्स बड़ा है 6 और 5 से तो ये मैक्स हीप है, और ये 6 बड़ा है इन दोनों से तो ये मैक्स हीप है। यहाँ देख 10 बड़ा है 5 और 8 से, यहाँ सही है। 5 को चेक कर, 5 क्या है 4 और 6, 6 से 5 नहीं बढ़ा है तो यहाँ पे ये कंडीशन रॉन्ग होती है, तो ये सेकंड वाला नॉट अ हीप, हीप कम नहीं है। तो अब हीप का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो पहली बात ये आती है कि हीप ट्री जैसे दिखता है, तो वाई इट इज़ नॉट मेक यूजिंग द ट्री का यूज़ करके क्यों नहीं बनाते। तो क्यों ट्री का यूज़ करके देखेंगे तो पहले जैसे हमें ये ढूंढना पड़ेगा, ये यहीं तक है तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है, कौन सी नोड खाली है इसकी बाइनरी सर्च की। तो टाइम फर्स्ट चेक द इंस्टेंट ऑफ द एलिमेंट की कौन सा इंस्टेंट खाली है, जैसे 4 का एक इंस्टेंट खाली है, और फिर इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी बिग ऑफ एन, और फिर उसके बाद इसको अरेंज भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 लग जाएगा तो क्या ये डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं। लेकिन प्रायोरिटी की जो हीप है वो कितना लेता है एडिशन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ लॉग एन तो लेता है, तो ये नहीं हो पाती। ये काइंड ऑफ मुझे लगता है बाइनरी सर्च देखा है ना उसी तरह सा मुझे लगता है, ठीक। तो ये इसीलिए कारण से यही लिखा हूँ यहाँ पे। देख नोड अगर ट्री को देखते हैं तो ये एन नोड रहेगी तो एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, और प्लस एक्स्ट्रा टाइम टू अरेंजमेंट, तो टोटल। और अभी टारगेट क्या है अपने को, बिग ऑफ एन में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो इसी कारण से ये नहीं हो जाएगी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द एरे के फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी। कैसे, देखिए यहाँ पे पहले 2 3 4 5 6 रखा था, इंडेक्स इसको दे दिए, सीक्वेंस दिए 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस दिए, बताया ना सीक्वेंस क्या दिए 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 ऐसे सीक्वेंस देते हैं, फिर 8 इधर देते हैं। तो इसका ही क्या, और फिर उसके इंडेक्स पे डाल दिए। लेकिन अब यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे समझ 2 3 4 और 5, ये 5 और ये 6 मान लें, तो इंडेक्सिंग यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। तो कलर बदल देता हूँ, जैसे 0 1 2 3 4। तो अगर 0 वाले पेरेंट्स हैं तो इसके चाइल्ड कौन से होंगे, तो लेफ्ट चाइल्ड को देखेगा तो ये होगा 2 इंटू आई प्लस 1, क्या होगा 2 इंटू आई प्लस 1। और राइट चाइल्ड ये इंडेक्स बताएगा, राइट चाइल्ड क्या होगा 2 इंटू आई प्लस 2 होगा। अभी ये कैसे पता चल रहा है कि कितने हैं, 3 5 हैं, तो 5 इंडेक्स का बनाता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो एक में आ गया 2, एक में आ गया 3 4, फिर उसके बाद 5 6। तो यहाँ इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो देख लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू, अगर इंडेक्स 0 वाले के देखा जाए तो 0 वाले का क्या होगा, 0 इंटू टू 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 इंटू 0, और फिर उसके बाद प्लस 1, तो जो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 3 वाला। और फिर इसके बाद क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 2, तो ये क्या होगा राइट वाला चाइल्ड होगा। समझा मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला इसका लेफ्ट वाला चाइल्ड हो गया, ये इसका राइट वाला चाइल्ड होगा। बट मुझे मान ले थर्ड वाले के चाहिए, तो 2 इंटू 1 करूँगा तो कितना 2 हो जाएगा, प्लस 1 3, तो ये इसका लेफ्ट वाला चाइल्ड हो गया। और इसके बाद क्या होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करूँगा तो 2 प्लस 2, तो 2 2 4, और इसके बाद क्या ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको राइट वाला 4 हो,
ये हो जाएगा। इस तरह से समझ गया कि इस तरह से इंडेक्सिंग लगाते हैं। बट द सम पीपल आर द फॉलो द इंडेक्सिंग रूल ऑफ द वन के में फॉलो करते हैं। वो वन में कैसे फॉलो करते हैं और किस तरह उसको, ये अभी ये निकाल लिया कि पेरेंट्स और चाइल्ड, पेरेंट्स का कैसे, पेरेंट्स से चाइल्ड का कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे बता दूँ चाइल्ड से पेरेंट्स का भी कैसे निकालते हैं, उसकी टाइम को उसका भी बता दूँ। तो इसको डिलीट क्यों किया, तो देख अगर किसी भी चाइल्ड के पास है और उसका निकालना है, तो फॉर एग्जांपल किसी भी चाइल्ड है एक्स, -1 कर दे, डिवाइड बाई 2 कर दे, क्या कर दे, ये चाइल्ड से पेरेंट्स के निकालना है तो इंडेक्स 2 से निकालना है, तो 2 - 1 डिवाइड बाई 2 करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 डिवाइड होगा तो 0.5 आएगा, तो लेंगे फ्लोट, यही कारण से। अब देख 4 वाले का देख लेते हैं एक बार निकाल के, तो 4 - 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 5 आएगा, 4 - 1 3 आएगा, और डिवाइड बाई 2 की है तो ये आ जाएगा कितना 1.5 कुछ ऐसे करीब आएगा। तो इसका क्या इंडेक्स 1 पे जो स्टोर है वो क्या है, इंडेक्स 4 वाले का पेरेंट्स है। तो ये देखिए ये सही है, ये चाइल्ड है। तो चाइल्ड से पेरेंट्स की ओर जाने के लिए x माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगता है। बट अब एक कंडीशन ये आती है कि कई जगह पे क्या होता है, ये इसको इंडेक्सिंग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग इसको स्टार्ट करते हैं विद द 1 2 3 4 5, और वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखा अभी मैंने क्या किया था, इंडेक्स 0 1 और फिर 2, फिर ये 3, फिर उसके बाद 4 5, और यहाँ इंडेक्स वो लेते हैं 6 तक लेते हैं, और इंडेक्स 1 को क्या करते हैं एम्प्टी रहने देते हैं, और 2 3 4 5 6 कितने 5 एलिमेंट है, सॉरी 6 नहीं बनाना था, ये इस तरह करते हैं। अब यहाँ इस कंडीशन में अगर मान ली किसी क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर दिया है, 0 से नहीं स्टार्ट किया है, तो इस केस में अगर पेरेंट्स से चाइल्ड में जाना है तो पेरेंट्स की इंडेक्स क्या दिया है आई दिया है, और चाइल्ड में जाना है तो इसमें लेफ्ट हो जाएगा कितना 2 इंटू आई हो जाएगा, 2 इंटू आई, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू आई करेगा तो 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और राइट वाला हो जाएगा 2 इंटू आई प्लस 1, 2 इंटू आई प्लस 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 3, ये वाला हो जाएगा। इसी तरह 2 इंडेक्स पे 2 2 जा 4 हो जाएगा एक, और ये और 2 2 जा 4 एक 5 हो जाएगा, इस तरह इससे आ जाएगा। और लेकिन अगर मुझे पेरेंट्स दिया हो, अगर मुझे चाइल्ड दिया हो और चाइल्ड से क्या चाहिए पेरेंट्स का चाहिए, तो तब क्या करेगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देगा, डायरेक्ट डिवाइड बाई, फॉर एग्जांपल 5 से मुझे इसके पेरेंट्स का चाहिए तो 5 डिवाइड बाई 2 करेगा तो ये आएगा 4.5 के करीब, तो क्या ले लेगा 4 ले लेगा। ठीक इसी तरह 4 वाले का देखेगा तो 4 डिवाइड बाई 2 करेगा तो ये क्या आएगा 2, तो ये इसका 2 आ जाएगा। इसी तरह से 3 वाले का तो 3 डिवाइड बाई 2 ये 1.5 आएगा, तो ये इंडेक्स 1 वाला हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग एक प्रकार की ये भी होती है कि इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो या इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो। तो 0 वाले से लिए लेफ्ट का निकालने के लिए लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू आई प्लस 1, और राइट चाइल्ड के लिए 2 इंटू आई प्लस 2, और चाइल्ड से पेरेंट्स निकालने के लिए x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। और ये अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही तो 2 इंटू आई फॉर द लेफ्ट के लिए होता है, और राइट के लिए होता है 2 इंटू आई प्लस 1 होता है। ठीक, अगर चाइल्ड से पेरेंट्स की ओर जाना है तो x/2 कर देते हैं, तो ये हो जाता है सीधे चाइल्ड से पेरेंट्स की ओर हो जाता है। तो ये सीधे समझ गया कि कैसे होता है। बहुत कमाल की है चीज़ है, मतलब देखिए यहाँ की कमाल की चीज़ है कि इंडेक्सिंग पे ही जम पे एरेस का इम्प्लीमेंटेशन करके हम विजुअलाइजेशन किसका ले रहे हैं, बाइनरी हीप का ले रहे हैं, बाइनरी ट्री का ले रहे हैं। विजुअलाइजेशन इज़ अ गुड थिंग कि हम उसको समझ पा रहे हैं। इसी अब देख किसी भी एरे में अगर एरे के लास्ट एलिमेंट पे तू ऐड कर रहा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ 1 रहेगी। अगर एरे के किसी भी लास्ट एलिमेंट पे लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर रहा बिग ऑफ 1, लास्ट इंडेक्स से तू रिमूव कर रहा तो बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, लेकिन बीच से रिमूव कर रहा तो बिग ऑफ n तक कंसीडर कर सकता है। अब आते हैं बेसिकली क्या होता है, 3 ऑपरेशन होते हैं किसमें, हीप में 3 ऑपरेशन होते हैं, या प्रायोरिटी क्यू में 3 होते हैं, ऐड, और दूसरा होता है रिमूव, और तीसरा होता है पीक। पीक ऐड रिमूव पीक।
ये 3 ऑपरेशन होते हैं। अब उसके बाद इसको क्या कहते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं ना, ऑफर, और इसको क्या कहते हैं, पोल, और इसको क्या कहते हैं, पीक ही कहते हैं। एडिशन इसका कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन में इम्प्लीमेंटेशन करना है, और इसका करना है पीक का करना है बिग ऑफ 1 में इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक, तो देख अब इंसर्शन के लिए, ठीक, इंसर्शन के लिए देख, देयर आर 2 स्टेप होते हैं इसमें इंसर्शन के लिए। एट द लास्ट इंडेक्स पे क्या करो, पहले जो भी एरे लिस्ट है या एरे है उसके लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर दो, और फिर उसके बाद वो उस लास्ट इंडेक्स को उसके करेक्ट पोजीशन पे लेके जाओ, फिक्स द हीप कर दो। अगर इफ़ चाइल्ड इज़ गिवन, अगर चाइल्ड दिया है और तुम्हें पेरेंट्स चाहिए, तो मैंने बता दिया कि एक्स है चाइल्ड, तो x-1 से क्या हो जाएगा, पेरेंट्स आ जाएगा। ठीक, अब देख ट्राई रन करके देख ले कि कैसे इंसर्शन होगा। फॉर एग्जांपल 2 3 4 ये है, और दो ये क्या है 5, और ये क्या है 10। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ एरे में इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। यार एरे में इम्प्लीमेंटेशन देख ले, 2 3 4 और फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 10, ये हो गया 10 हो गया। ठीक, अब इसका इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4, और कोई भी इंसर्शन कराते हैं फॉर एग्जांपल 4 इंसर्ट कराते हैं, तो 4 नहीं 1 इंसर्ट कराते हैं, तो 1 इसको ऐड कर दिए यहाँ पे इंडेक्स 5 लगा के, 1 इंसर्ट ऐड हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके पेरेंट्स से, कंपेयर करेंगे इसको, पहले अब इसको फिक्स करेंगे, इसके तब तक फिक्स करेंगे जब तक ये क्या हो, ये अपने दोनों चाइल्ड से छोटा ना हो, दोनों चाइल्ड इसके बड़े हों। तो इसको देखेंगे 4 से, तो ये क्या है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्स 5 है, तो 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई, यहाँ इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 1, ये 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 आया, तो इसके पेरेंट्स क्या है 2, तो पेरेंट्स क्या बड़ा है, इससे बड़ा है, तो क्या होगा, ये स्वैप हो जाएगा, तो ये स्वैप होके क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इंडेक्स 2 पे क्या चला गया, 4, इंडेक्स 2 पे चला गया 1, और इंडेक्स 4 पे चला गया क्या, यहाँ आ गया 4, तो ये हो गया। अब आते हैं फिर इसके बाद, और फिर आई क्या हो जाएगा, आई जो भी है अपॉइंट करने लगेगा, जो न्यू चाइल्ड बना है, न्यू बना है वो टू इंडेक्स 2 को देखने लगा। अब 2 से मुझे पेरेंट्स में जाना है, तो डिवाइड बाई 1 किए, और फिर उसके बाद -1 डिवाइड बाई 2 किए, तो ये हो गया 1/2, और इसका पेरेंट्स क्या आ गया, इंडेक्स 0। तो क्या पेरेंट्स बड़ा है चाइल्ड से, तो पेरेंट्स तो बड़ा है चाइल्ड से, तो क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग होगी, किसकी, पेरेंट्स बड़ा है, तो ये 2 से स्वैप हो के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा, ये 3 यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ फ्लो यहाँ 1 होगा, ये यहाँ 2 होगा, और यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक, इस तरह से अब ये देख, ये मिनी हीप बन गया है कि पेरेंट्स ये दोनों छोटे हैं, और इससे ये दोनों छोटे हैं, और ये इससे छोटा है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन किसका होगा, ये उसका हो गया। देख, तो पहले हमने क्या किया, ऐड कर दिया था लास्ट इंडेक्स पे, फिर उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये बन गया 1 पे इंडेक्स पे, देख ले सारी चीज़ें फिक्स हो गई। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ एन लगी, बिग ऑफ एन, क्योंकि किसी भी एन नोड की ट्री को इम्प्लीमेंट करने में कितनी लगती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन लगती है, तो इसी कारण से, और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी देख ले, तो इस कारण से ये ऐसे हो जाएगा, और इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अब देख, सूडो कोड को समझ ले, ऐड कर देंगे क्या है, लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड कर देंगे लास्ट इंडेक्स पे, और फिक्स कर देंगे, फिक्स करेंगे फिर हीप को कब तक फिक्स करेंगे, जब पेरेंट्स ज़्यादा रहेगा, पेरेंट्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी चाइल्ड से, तब उसको क्या कर देंगे, स्वैप करते जाएंगे, तो ये ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ये ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे जब तक पेरेंट्स ग्रेटर रहेगा। तो एक बार देख ही लेते हैं, अब इसका देख ले, तो क्या होगा, आउटर क्लास बनाए, उसके अंदर स्टैटिक क्लास हीप लिखे, ये स्टैटिक लिखना इस कंपलसरी, ये ज़रूरी है स्टैटिक को लिखना, नहीं तो हम बिना आउटर क्लास के मेथड को बनाए इनर क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये स्टैटिक लिखना ज़रूरी है। ठीक,
फिर इसके बाद किया एक लिंक लिस्ट बनाया। लिंक लिस्ट को यहाँ डिफाइन भी कर सकता था और उसको डिक्लेयर बस कर सकता था, डिफाइन ये वाला चीज़ इसके कंस्ट्रक्टर में भी कर सकता था ये, लेकिन बना दिए। ठीक, अब फर्स्ट ऑपरेशन क्या किया, ऐड का। ऐड कितने में करना है, बिग ऑफ log n में करना है। तो पहले क्या किया, ऐड कर दिए लास्ट इंडेक्स पे निकाल ऐड कर दिए। फिर उसके बाद चाइल्ड और की इंडेक्स क्या हो जाएगी, एरे डॉट साइज -1। और अगर सोच रहा हो, फिर बताता हूँ इसमें, अगर निगेटिव आएगी तो वो सोच रहा हो तो उसके लिए भी बताऊँगा। और फिर पेरेंट्स निकालेंगे 0। अगर मान ले फर्स्ट एलिमेंट आया लिंक लिस्ट में, अभी एरे लिस्ट में कुछ नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 आया तो 1 ऐड होगा उसमें, तो उसकी साइज़ क्या हो जाएगी 1। और 1 कर देगा तो इसकी पेरेंट्स क्या आएगा, इंडेक्स 0 पे आएगा। और चाइल्ड भी क्या आएगा, और 1 करेगा तो ये क्या है, चाइल्ड 0 आएगा। और चाइल्ड -1 मतलब 0 - 1 डिवाइड बाई 2 करेगा तो ये आएगा कितना, -1/2, और ये आएगा 0। और ये 0 आएगा तो इसका मतलब क्या, इंडेक्स 0, वही पेरेंट्स वही चाइल्ड वही सब कुछ है ये जो फर्स्ट एलिमेंट आया है। तो इसीलिए कोई कंडीशन नहीं लिखी गई है कि जब एरे लिस्ट में कुछ ना हो तब, उसके कारण से ये खुद ही अपने आप में हैंडल कर ले रहा है सारी कंडीशन को। वाइल एरे डॉट गेट एक्स, जब तक चाइल्ड क्या हो, छोटा है पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स से छोटा है, तब क्या करो, स्वैप कर दो इन तीनों को। स्वैप में ध्यान रखना कि यहाँ से टेम्प की वैल्यू निकाल रहा है और एक्स पे पेरेंट्स की वैल्यू डाल रहा है, पेरेंट्स की टेम्प की वैल्यू डाल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर दो, जो नए न्यू पोजीशन आई है पेरेंट्स की, जो अभी पोजीशन है उसको क्या कर दे, एक्स से रिप्लेस कर दे। और फिर एक्स चाइल्ड से रिप्लेस कर दे, वो भी चाइल्ड है किसी का। और फिर उसके बाद उसको पेरेंट्स को उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स निकाल ले। ठीक, इस तरह से इसको कर दिया, क्या ये हो गया, एडिशन का हो गया। ठीक, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगी, टाइम एडिंग द एडिशन ऑफ द हीप इज बिग ऑफ लॉग एन लगी। ठीक, अब तुम्हें पिक करना है एलिमेंट को कहाँ से, पिक मतलब क्या, रूट सबसे टॉप एलिमेंट को निकालना है। टॉप एलिमेंट कहाँ पे होगा, सबसे ऊपर ही होगा, एरे डॉट गेट 0, तो स्टार्टिंग इंडेक्स पे ही होगा। तो यहाँ देखेगा क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक पिक। अगर मान ले उसके अंदर वैल्यू है तब क्या कर दिया, डॉट गेट 0, अगर नहीं है तो -1 भी कर सकते थे उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए। अब रिमूविंग फ्रॉम द हीप, हीप से रिमूव करने के लिए टोटल 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप कौन कौन से हैं कि फर्स्ट हम क्या कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ से कुछ रिमूव करना है, ये सॉर्टेड है, मेन हीप है, अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 को रिमूव करूँगा, सबसे स्मॉलेस्ट जाएगा। तो इसको क्या कर दूंगा, इसको लास्ट वाले से स्वैप कर दूंगा। तो स्वैप करने से क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा। और फिर उसके बाद क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद रिमूव करूँगा। और फिर स्टार्टिंग वाले जो इंडेक्स 0 है उसके चाइल्ड को जाके उन तीनों में मतलब इसके 2 3 4 में, इन तीनों में ये 6 3 4 में मिनिमम देखूंगा और मिनिमम वाले से स्वैप करूंगा। और स्वैप तब तक करूंगा कि जो इंडेक्स है आई, जो मिनिमम वैल्यू है वो खुद में अपने आप में सबसे मिनिमम हो जाए अपने चाइल्ड में, तो तब तक क्या करूंगा, उसको स्वैप करूंगा। तो ये कंडीशन होती है, और यही कंडीशन होती है। तो इस जो स्वैप वाला बताया कि तीनों उसमें सबसे मिनिमम वाला होना चाहिए, वो खुद उसे हीपीफाई कहते हैं, हीपीफाई। तो क्या है, देख एक बार मैं समझा देता हूँ कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नोड को स्वैप करेंगे। और अ, फिर सेकंड ऑप्शन क्या किए हैं, सेकंड काम क्या किए हैं देखेगा, तो सेकंड रिमूव कर दिए हैं। इन दोनों में बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, इसमें भी बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। और थर्ड की क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, यूज हीप किए हैं फिक्स को, यूजिंग द हीपीफाई मेथड्स को यूज़ करके, हीपीफाई मेथड को यूज़ करके क्या किए हैं, फिक्स किए हैं। तो देख अब कैसे किए हैं इस चीज़ को, इसको कैसे किए हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 4 और 5, और फिर उसके बाद 10, इसके 10, और फिर उसके बाद 6 यहाँ था, 6 यहाँ पे था। तो इसको इसको क्या कर दें, 6 कर दें। तो
यहाँ क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या स्वैप करेंगे, इसमें ऑपरेशन जो करूँगा जिसको इससे कर दे, पहले स्वैप करेंगे फर्स्ट और लास्ट को, तो 2 और 6 क्या होंगे, स्वैप होंगे। 2 और 6 यहाँ आ जाएगा, 2 वहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद ये लास्ट नोड डिलीट होगी। फिर इसके बाद ये दो काम हो गया। अब हीपीफाई मेथड का काम आएगा। आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ए 1 2 3 4 और 5 वाला चला गया। अब देखो हीपीफाई देखेगा इन तीनों में मिनिमम कौन है। मिनिमम अगर आई मिनिमम कौन है, ये फर्स्ट वाला है, तो इन दोनों को क्या करेगा, स्वैप कर देगा। और फिर उसके बाद स्वैप करने के बाद यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर इनकी तीनों में देखेगा, चाइल्ड से कंपेयर करेगा कौन मिनिमम है। कौन मिनिमम है, 6 5 10 में कौन मिनिमम है, मिनिमम 5 है। तो ये क्या होगा, सॉरी अरे यार, मिनिमम 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, सपोज ऐसा कोई होता जो सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ 6 होता और 6 होता और यहाँ 4 होता और यहाँ 5 होता और लेस 10 ले 2 से काम बन जाएगा। 6 इन तीनों में मिनिमम कौन है, तो ये हो मिनिमम हो गया कौन सा, ये दोनों स्वैप होते 6 और ये, तो ये हो जाता 2 और ये हो जाता 6, लेकिन 6 ना लेके चल 3 होता, मान ले 3, तो भी स्वैप होते। ठीक, अब इन तीनों में मिनिमम ये खुद है, आई खुद ही अपने आप में मिनिमम है, इसीलिए अब इसका यहीं से ब्रेक हो जाएगा हीपीफाई मेथड में। अदरवाइज ब्रेक की कंडीशन देख, हीपीफाई में 2 ब्रेक की कंडीशन है। क्या करेंगे, स्वैप करते जाएंगे, वो तीनों में कंपेयर करेंगे लेफ्ट राइट, और इन तीनों में मिनिमम निकालेंगे, यहाँ लिखा भी है मिनिमम निकालेंगे और स्वैप करेंगे। और फिर ब्रेक करने की कंडीशन क्या है, या तो वो लेफ्ट इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन आए किससे, एरे डॉट लेंथ से क्या है, ग्रेटर देन आए। और या तो दूसरी कंडीशन जो मिनिमम है, वो मिनिमम इंडेक्स है वो खुद ही क्या हो, आई हो, तब क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं हीपीफाई मेथड के अंदर। तो ये 2 कंडीशन में हो गया, तो ये 2 कंडीशन हो गई, समझ गए ना कैसे कर दी। हीपीफाई रूट आई हो गया, लेफ्ट निकालने के लिए 2 इंटू आई कर दिया और राइट निकालने के लिए 2 इंटू 2 किया, और तीनों में मिनिमम निकाले और स्वैप विद रूट कर दिया, लास्ट इंडेक्स को क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। अब ये फंक्शन देख, ये मेन रिमूवल का तू फंक्शन देख, हीपीफाई का तो देखते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, हीपीफाई का ये, अब देख रिमूवल में क्या है, 3 स्टेप है। पहले कि फर्स्ट का डेटा ले लिया और इस डेटा को क्या कर दिया, लास्ट स्टेप में रिटर्न कर दिया रिमूवल वाले के अंदर। ठीक, और फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, और स्वैप करने के बाद और लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर दिया। स्वैप इसमें बिग ऑफ 1 लगा, इसमें भी बिग ऑफ 1 लगा, और फिर थर्ड स्टेप में हीपीफाई फंक्शन को कॉल कर दिए विथ इंडेक्स 0, क्योंकि अभी वो जो स्वैप होके गया है वो कहाँ गया है, हीपीफाई को इंडेक्स 0 पे गया है, तो इसीलिए क्या कर दिए, उसको क्या कर दिए, स्वैप कर दिया। अभी हीपीफाई मेथड में देख तू, हीपीफाई मेथड के अंदर क्या है, तो देखेगा तू कि पहले वॉइड टाइप का है, और इसमें तो एक इंडेक्स देगा, उसका लेफ्ट निकाला राइट निकाला और मिनिमम इंडेक्स आई को कंसीडर कर लिया, मिनिमम इंडेक्स को पहले स्टोर कर दिया। अभी इसके 2 ब्रेक करने की कंडीशन देख, या तो अब आई जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे, एरे डॉट साइज से लेस देन होना चाहिए, और लेफ्ट इंडेक्स मतलब उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर ये 5 है, इसका लेफ्ट इंडेक्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर तो दिक्कत है ना, लेफ्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और लेफ्ट इंडेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए और प्लस, और अगर ये मिनिमम वाला जो है वो मिनिमम नहीं है, वो ग्रेटर है लेफ्ट से, लेफ्ट की वैल्यू से देखना, यहाँ वैल्यू लिखा है, गेट लिखा है, डॉट गेट, वैल्यू से ग्रेटर है, तब क्या कर दूँगा, मिडिल को मिनिमम इंडेक्स को क्या कर दूंगा, आई कर दूंगा। अगर ये क्या है, राइट्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर ये मिनिमम ग्रेटर है तो राइट वाले को क्या करते 0। अगर मान ली मिनिमम ही लेफ्ट वाला मिनिमम था, तो मिनिमम इंडेक्स क्या आ गया क्या, लेफ्ट वाले की वैल्यू आ गई, और फिर वो लेफ्ट वाले को पॉइंट करने लगा, और फिर
इसके राइट वाला नहीं स्वैप होगा, टेंशन मत ले। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज 5 3 और यहाँ 2 है, 2 नहीं यहाँ 4 है, तो ऐसा है कि ये लेफ्ट वाले से कंपेयर किया तो इसकी मिनिमम इंडेक्स पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अभी मिनिमम इंडेक्स अब फिर इसको पॉइंट करने लगा क्योंकि ये इससे कंपेयर किया। अब इन दोनों में देखिएगा मिनिमम यही है, तो इसी कारण से मिनिमम इंडेक्स ये है और ये वाला, तो ये इसी को पॉइंट करता रहेगा। डोंट वरी कि ये चेंज होगा, मिनिमम इंडेक्स से ही कंपेयर करेंगे। और अगर मिनिमम इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू आई है, अगर ये आई के इक्वल नहीं है, तब क्या कर दो, स्वैप कर दो मिनिमम इंडेक्स और किसके बीच में, आई के बीच में। जो इंडेक्स आई है और उसके मिनिमम इंडेक्स है, या तो लेफ्ट का हो गया या तो राइट का, इनके बीच में क्या कर दो, स्वैप कर दो। और फिर उसके बाद फिर हिपिफाई को कॉल कर दो मिनिमम इंडेक्स के लिए, ठीक। और फिर ये इफ़ के अंदर लिखा है, ठीक, वाइल लूप नहीं लिखा है, ये इफ़ के अंदर ही लिखा, ये इफ़ के अंदर लिखा है कि अगर वो क्या है मिनिमम इंडेक्स, तो इसको क्या कर दो, फिर से कॉल कर दो। मिनिमम इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू आई है, तब क्या कर दो, ये निकालो और फिर उसको हिपिफाई को कॉल कर दो, ठीक। ये हुआ, ठीक। स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप फर्स्ट स्वैप कर दिया और हिपिफाई फंक्शन को होगा। तो अगर मुझे ड्राई रन करके भी बता दिया किस तरह होता है। अगर मान लें मुझे रिवर्स करना है, अब क्या करना है, रिवर्स करना है, तो 3 जगह चेंज करना है पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया भी है कि रिमूवल में बिग ऑफन, स्वैप में बिग ऑफन और हिपिफाई में कितना लगा, बिग लॉग ऑफ एन लगा। तो अगर मान लें मुझे रिमूव करना है, अब रिवर्स ऑर्डर में मैक्स हीप बनाना है, तो 3 जगह चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे कि पहला यहाँ एडिशन के अंदर कि ऐड स्वैप करने वाला कंडीशन जब तक स्वैप करना है, ऐड करने के बाद लास्ट इंडेक्स को कब तक स्वैप करना है वो वाला कंडीशन, और यहाँ पे चेंज होगा। पहली कंडीशन ये हो गई, और फिर उसके बाद कहाँ ये जो मिन हीप निकालते हैं रिमूवल वाला कंडीशन, इसकी 2 जगह यहाँ पे चेंज होगा। ऐड डॉट गेट मैक्स निकालेंगे और फिर मैक्स से क्या कर देंगे, मिन से की जगह क्या कर देंगे, मैक्स निकालेंगे और मैक्स से स्वैप कर देंगे, और मैक्स का अगर आई के इक्वल नहीं हो रहा है तो फिर उसको कॉल करते जाएंगे। तो इस तरह ये 2 चेंज करने से क्या हो जाएगा, वो मिन मैक्स की जगह अब मैक्सिमम देने लगेगा, मैक्स ही बन जाएगा।